गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ तरंग और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। ओके, बट मैंने पहले चैप्टर 1 लिख दिया था क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो चैप्टर 1 लिख दिया। बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू बुक जब आएगा तो उसमें ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। इसमें हम लोगों को क्लास 10th का एक टॉपिक देखना है इस चैप्टर में, जो कि है प्रूफ ऑफ रूट 2 एंड रूट 3। और जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट होते हैं ना, वो सारे रूट देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से प्रूफ किया जाए रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या होगा? प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। ओके, तो यहाँ पर प्रूफ का एक हम लोग टाइप लेने वाले हैं जिसे बोला जाता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ये होगा प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ये प्रूफ का नाम हो गया। ओके, ये कंट्राडिक्शन से प्रूफ क्या होता है? जैसे कि मान लो आप बाहर निकलने वाले हो घर से बाहर और आपने ये एज्यूम किया कि बारिश नहीं हो रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही है, बट आप गए तो भीग गए आप, इसका मतलब बारिश हो रही थी। ओके तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही मान के चलने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस नंबर को जो कि प्रूफ करना है इरेशनल, हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। इफ़ पॉसिबल let us suppose that root 2 be a rational number। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मान लिया जाए कि रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 तो a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर रैशनल नंबर का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन लिखोगे। फर्स्ट कंडीशन होता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद का कंडीशन होता है कि ये a और b इंटीजर्स होने चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ओके, और इसको प्रूफ करने के लिए एक हम लोगों को और चीज़ कंसीडर करना है, वो है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इसका HCF 1 है। HCF ऑफ ए बी इज़ 1, ये हम लोगों ने मान लिया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसका HCF 1 था। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया रूट 2b इज इक्वल्स टू a। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, स्क्वायर करोगे तो एक तरफ है रूट 2b स्क्वायर और एक तरफ है a स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 बन गया और b का स्क्वायर एज इट इज़ रहा और यहाँ पर a स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद के स्टेप को समझने के लिए देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है 2 इंटू 3 तो 2 3 जा होता है 6। तो इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि दिस 6 इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 2। ओके, बोला जा सकता है। तो वैसे यहाँ पर देखो, एक तरफ लिखा हुआ है 2 इंटू बी स्क्वायर और दूसरी तरफ a स्क्वायर है, तो यहाँ से बोला जा सकता है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, और अगर किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो दिस इम्प्लाइज a इज डिविजिबल बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करोगे? ये जहाँ से हम लोग ये वाला पार्ट लिखना शुरू किए थे, ये इस वाली लाइन से a के प्लेस पे कोई नया वेरिएबल पुट करना है। अगर नंबर में 2 लिखा हुआ है, जैसे हम लोग रूट 2 को प्रूफ कर रहे हैं तो 2 आएगा। अगर हम लोगों ने रूट 3 को प्रूफ करना होता तो यहाँ पे 3 होता। अगर रूट 5 होता तो यहाँ 5 हो जाता। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ एज्यूम करोगे a के जगह पर अगर 2 है तो 2c, 3 होता तो 3c, 5 होता तो 5c, 7 होता तो 7c। ओके, तो अब क्या करोगे? पुट a इज इक्वल्स टू 2c, किस वाले में? इसे मान लो इक्वेशन नंबर a। इन इक्वेशन a पुट करो तो 2b अपने प्लेस पर है, 2b स्क्वायर
ए के प्लेस पे आपने पुट किया 2c, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2b स्क्वायर अपने प्लेस पर, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और c का स्क्वायर c स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा। तो अब मिला हम लोगों को b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, अब देखो तो वापस से बोला जा सकता है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना तो b भी डिवाइड होगा, दिस इम्प्लाइज b इज डिविजिबल बाई 2। ओके, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या बोला, a इज डिविजिबल बाई 2, और सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग, b इज डिविजिबल बाई 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, दोनों इक्वेशन के हेल्प से बोला जा सकता है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ b, बिकॉज 2 से तो दोनों डिवाइड हो रहा है। 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट इनिशियली हम लोगों ने क्या एज्यूम किया हुआ था कि a और b का HCF 1 है, a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इनिशियली आप देख सकते हो, इनिशियली हम लोगों ने यहाँ मान के चला हुआ है HCF ऑफ AB इज़ 1, बट हम लोग जब प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिला कि a और b दोनों 2 से डिवाइड होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ कंट्राडिक्शन। हम लोग मान के चले थे वो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग तो मान के चल रहे थे कि HCF ऑफ AB 1 है, बट यहाँ तो पता चला कि यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। This contradict the fact, this contradict the fact that HCF of AB is 1। contradiction हो गया, गलत मिल गया। Therefore our supposition is wrong। Therefore our supposition इज रॉन्ग, मतलब हम लोगों ने जो मान के चला है वो गलत है। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूव्ड। ओके, और याद रखोगे ये प्रूफ वैलिड है वो सारे प्राइम नंबर्स के लिए जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है। जैसे कि √2 तो प्रूफ हम लोगों ने किया यहाँ पर, सिमिलर प्रूफ लिख सकते हो √3 का, √5 का, √7 का, √11 का, √13 का। ओके, ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग √2 और √3 ही पढ़ना है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा करके आ सकता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रूफ बताऊंगा जो कि इसी इरेशनल नंबर से रिलेटेड होगा, वहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। ओके।